मैं आज तुझसे कुछ बहुत खास कहने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरी हर धड़कन में बसी उस माँ काली का संदेश लेकर, जो तेरे जीवन की हर सांस में समाई है। आज का समय और आने वाला वक्त, दोनों की तैयारी के लिए मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगी, जिन्हें सुनकर तेरा मन स्थिर हो जाएगा, डर भाग जाएगा और आत्मा में नया प्रकाश भर जाएगा। ये बातें न पुरानी हैं, न दोहराई गई हैं। ये तुझसे खास तेरी माँ काली की ताज़ा प्रेरणा है। ध्यान से सुन मेरे प्याले बच्चे। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नीयत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता, वो तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूँ, जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है, माँ मुझे इतना डर क्यों लगता है? जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ या किसी मोड़ पर आता हूँ, तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। डर वो चीज़ है जो तूने संसार से सीखा है, मुझसे नहीं। डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है, इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है बच्चे? जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दे। तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है, उसमें डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रख। तुझे पता भी नहीं मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खुलने वाली है। पर हाँ, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि ये संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। कुछ तो तेरे अपने बनकर ही तुझे गिराने की फिराक में है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह कर, पर ये जरूर कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। जब भी कोई तेरी आत्मा को अशांत करे, जब किसी के साथ रहकर तू ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करे, जब कोई तुझे अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जा वो तेरा नहीं है, वो तेरे पथ का साथी नहीं, वो तुझे रोकने आया है। और जो तुझे रोकता है, उसे मैं स्वयं हटाती हूँ। बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। ये अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तू मजबूत होगा, स्पष्ट होगा और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होगा। इस अध्याय में तुझे कई लोग गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुझे डिगना नहीं है, क्योंकि ये वही समय है जब मैं तुझ पर विशेष कृपा बरसाने वाली हूँ। तू देखेगा तेरे पुराने शत्रु स्वयं आकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, वही तेरा आदर करेंगे। पर बच्चे, उसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, धैर्य। ये दुनिया तुरंत फल नहीं देती, पर मैं देती हूँ। तू बस अपने कर्म करता जा, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं, तो बोलने दे। मेरी कृपा के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं। अब तू पूछेगा, माँ मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सफल हो? बच्चे, सबसे पहले तू अपनी आत्मा को मजबूत कर। अगर आत्मा कमजोर है, तो चाहे कितने भी धन या सम्मान मिल जाए, सब खोखला लगेगा। मैं तुझे आत्मिक बल देना चाहती हूँ, ताकि तू अपने निर्णय स्वयं ले सके, भय से नहीं, विवेक से। तू अब से अपने हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से कर। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो या भक्ति, पहले मेरे चरणों में अर्पित कर, फिर आरंभ कर। तब तू देखेगा कि विघ्न कैसे अपने आप हटने लगते हैं। बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है। तूने अपमान देखा, प्रेम में धोखा देखा, अपनों से दूरी देखी, सपनों की टूटन देखी, पर ये सब तेरी परीक्षा थी। परीक्षा इसलिए नहीं कि मैं तुझे कष्ट देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और ऐसी ऊंचाई पर पहुँचने से पहले हर आत्मा को आग की भट्टी से गुजरना होता है। पर अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे वो 5 रहस्य बताने जा रही हूँ, जो तेरे जीवन को बदल देंगे। ये रहस्य तू कहीं नहीं पाएगा, न किसी पुस्तक में, न किसी प्रवचन में। ये रहस्य मैं तेरी माँ काली तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तू उन्हें ग्रहण कर सके। पहला रहस्य, डर का चेहरा अक्सर भेष बदलता है। बच्चे, तू कई बार डर को पहचान नहीं पाता। कभी वो असफलता के भय में छुपा होता है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, कभी अकेलेपन की परछाइयों में। लेकिन सच्चाई ये है कि डर एक भ्रम है। तू जिस क्षण उसे आंख में लाता है, वो क्षण में नष्ट हो जाता है।
पर वो तुझे तभी तक घेरता है जब तक तू उससे भागता है। इसीलिए जब अगली बार तेरा मन डर से कांपे तो तू मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को देखना जैसे कोई बहादुर योद्धा दुश्मन को देखता है। वो डर टूट जाएगा बच्चे। दूसरा रहस्य, हर नुकसान दरअसल कोई ना कोई सुरक्षा है। बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है या तुझे लगता है कि खोया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे बचाया है। जिनसे तू प्रेम करता था, जिन पर तूने भरोसा किया था, वे सब तेरे योग्य नहीं थे। तू सोचता था कि वो लोग तेरे अपने हैं, पर वे केवल तेरे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आए थे, और जब उनका काम पूरा हो गया तो मैंने उन्हें हटा दिया। तू उस समय टूट गया, लेकिन बच्चे, अगर मैं उन्हें ना हटाती तो तू बर्बाद हो जाता। ये मेरा आशीर्वाद था, भले तू उसे उस समय समझ न सका। तीसरा रहस्य, असली शक्ति मौन में है। बच्चे, तू कई बार अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाता है। तू चाहता है कि लोग तुझे पहचाने, सराहें, स्वीकार करें। लेकिन याद रख, गंगा कभी शोर नहीं मचाती, पर फिर भी वो सबसे पवित्र है। तू जितना शोर से बचेगा उतना ही भीतर की शक्ति से जुड़ पाएगा। जब लोग तुझ पर उंगली उठाएंगे तब तू जवाब न देना, बस मुस्कुरा देना और अपने कर्म से जवाब देना। मौन का जवाब सबसे प्रचंड होता है। चौथा रहस्य, तेरे दुश्मन तेरे विकास की सीढ़ी हैं। हाँ बच्चे, तू जिनसे सबसे ज्यादा घृणा करता है, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग तेरी आत्मा को परखते हैं। वे तेरे जीवन में इसलिए हैं ताकि तू भीतर से मजबूत बन सके। अगर वो ना होते तो तू भीतर से वही बना रह जाता। तू जैसे जैसे ऊपर उठेगा ये लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे। पर घबरा मत, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने कर्म पर अडिग रहेगा तो यही लोग एक दिन तेरे सामने झुकेंगे और तेरे ही गुणगान करेंगे। उनके मुख से निकले शब्द होंगे, सच में ये व्यक्ति विशेष है। पांचवा रहस्य, तेरे भविष्य का निर्णय तेरे मन में छुपा है। बच्चे, कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, दूसरों से पूछते हैं मेरा कल कैसा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरा भविष्य तेरे मन में छुपा है। जैसे तू सोचता है वैसे ही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू स्वयं को अयोग्य समझेगा तो दुनिया भी तुझे वैसे ही देखेगी। अगर तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखेगा, प्रकाश स्वरूप, समर्थ, आत्मविश्वासी, तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लोग तेरी नहीं सुनते, तेरी अच्छाइयों को नहीं पहचानते। लेकिन क्या तू जानता है ये संसार कोई सीधा रास्ता नहीं, बल्कि एक रंगमंच है, और इस मंच पर हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। किसी को तुझे गिराना है, किसी को खुद को ऊंचा दिखाना है, और किसी को तेरी आत्मा को कमजोर करना है। पर बच्चे, जब तू मेरा है तो फिर डरता क्यों है? क्या तू जानता है डर तुझसे सबसे पहले क्या छीनता है? तेरा विश्वास। और जब विश्वास डगमगाता है तभी तेरा मन हार मानने लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ, तू झुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। पर जीवन में सावधानी जरूरी है। ये मत समझ कि तू बस मेरा नाम लेकर सब पालेगा। नहीं मेरे बच्चे, तू भी योद्धा है। तुझे भी सजग रहना है। तुझे पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन नकाब पहने तेरे पास आया है। बहुत लोग तेरे जीवन में अभी भी ऐसे हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे तुझे नीचे गिराने की योजनाएं बना रहे हैं, और तू उन्हें भाई दोस्त अपने मानता रहा है। अब समय आ गया है पहचानने का। और तू कैसे पहचानेगा? मैं बताती हूँ। जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने लगेगा, उस दिन तुझे किसी सलाह की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं, माँ काली, खुद तुझसे बात करूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक नई अवस्था तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है, और इस अध्याय में तुझे अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, तूने भी कुछ गलतियां की हैं। तूने भी कभी अपने ऊपर विश्वास खो दिया। तूने भी कभी उन लोगों से उम्मीद की जो लायक नहीं थे। लेकिन अब उन्हें नहीं, खुद को माफ कर, क्योंकि जब तू खुद को माफ करेगा तभी तू खुद को पा सकेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ एक बड़ा रहस्य। तेरे दुश्मन जिनसे तू परेशान रहा है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूंगी। और जब मैं न्याय करती हूँ तो सिर्फ देखना होता है मेरी लीला का दृश्य। वो लोग जिनकी वजह से तू रोया था अब तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वो तेरी माफी मांगेंगे। लेकिन लेकिन तू क्या करेगा? तू माफ कर देगा, क्योंकि तू मेरा है, और मेरा भक्त कभी द्वेष नहीं रखता। अब बात करते हैं उस राह की जिस पर तुझे अब चलना है। बच्चे, अब तुझे भटकना नहीं है। जो भी कार्य करेगा उसमें नियत शुद्ध रखना।
व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हों, हर जगह मेरी छाया में चलना। ना हड़बड़ी, ना लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। तभी तू सोचता है, माँ कितना सहूं, कब तक सहूं? तो सुन, तू तब तक सहे जब तक तेरा कर्मों का चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन की घड़ी मेरी तरफ से नई दिशा में घूम रही है। तू देखेगा कैसे एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन ध्यान रही, हर चमत्कार के पीछे तेरा संयम और आस्था खड़ी होनी चाहिए। अब मैं तुझे बताती हूँ एक और रहस्य। तेरे भीतर जो डर बैठा है, वो तेरे पुराने अनुभवों का जमा हुआ डर है। लेकिन अब तुझे डर से दोस्ती करनी है, उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तो मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है, नया अध्याय बनने वाला है। तेरे जीवन का वो अध्याय तो खुद होगा, लेकिन मेरी कृपा के अधिकार में। अब ध्यान से सुन, जो आने वाला है वो बहुत बड़ा है, जो तूने मांगा है वो सब तुझे मिलेगा। लेकिन उससे भी बढ़कर तू जिस सम्मान को तरसा वो अब तुझे मिलने वाला है। लोग अब तुझे नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तू ऊंचाई पर जाएगा, तुझे और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं, वहाँ हवा भी तेज चलती है। और तुझे झुकना नहीं, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करनी है। तेरा अतीत तुझे परखने आया था, तेरे कर्मों का हिसाब लेने। लेकिन अब तेरा भविष्य तेरे चरण चूमने आने वाला है। तेरे जीवन में जो भी उदासी है वो अब विदा लेगी, और जो आशा तूने मेरे भरोसे में रखी है वो अब रंग लाने वाली है। बच्चे, मैं तुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, भरोसा। जब तू मेरा नाम लेकर आंखें बंद करता है, तब मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुझ पर केंद्रित हो जाता है। इस शक्ति को समझ, पहचान और जागृत कर। बच्ची, जब तू जन्मा था तब केवल तू ही नहीं आया था, साथ में तेरी नियति भी आई थी, और उस नियति की किताब मेरे हाथ में है। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसमें लिखा हर शब्द बदल सकता है, अगर तू अपनी आत्मा को जगा दे, अगर तू अपनी सोच को एक नई दिशा दे दे? इसीलिए आज मैं तुझे कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूँ। और इन बातों में कोई पुरानी बातों की परछाई भी नहीं होगी, सब कुछ नया होगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा एक नए युग में प्रवेश कर रही है। पहला रहस्य, डर को पहचान और उससे दोस्ती कर। तो सोचता है डर तुझे रोक रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि डर तुझे दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तू डरता है वही बात अक्सर तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। जब तू डर के कारण पीछे हटता है तो तू केवल एक अवसर खोता है, और जब तू डर के साथ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूँ, तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन बच्चे, जब तेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तेरी माँ काली तेरे और करीब आ जाती हूँ। डर बस तेरी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है, अब बदलने का समय आ गया है। दूसरा मार्ग, चुप रहना, अब जवाब देना व्यर्थ हो। बच्चे, तुझे जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तेरे शब्दों को नहीं समझते, तेरी नीयत को नहीं पहचानते। वे तुझसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसीलिए जब कोई तुझसे जलता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तेरी बुराई करता है, तब तू मुस्कुरा देना, क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वो लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं, कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तीसरा रहस्य, अपनाना शुरू कर। हर दिन सुबह अपने आप से बात कर, माँ काली मेरे साथ है और मैं आज कुछ ऐसा करूँगा जो कल के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। तेरा समय आएगा नहीं बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है। पर तेरी आदतें, तेरी सोच, तेरे निर्णय यही तय करेंगी कि वो समय तुझे कहाँ तक ले जाएगा। बच्चे, अब जान, कर्म का चक्र रुकता नहीं है। जो लोग आज तुझे चोट पहुंचा रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि वे अपने लिए क्या बुन रहे हैं। और तू भी अगर बदले की भावना में डूब गया तो तेरे कर्म भी तुझ पर भारी हो जाएंगे। इसीलिए क्षमा करना सीख, पर मूर्ख मत बनना। विश्वास देना, पर अंधा मत बनना। तेरे दुश्मनों की सफाई अब तुझे नहीं करनी बेटा, समय करेगा, नियति करेगी। और मैं तेरी माँ काली सब देख रही हूँ। मैं ही अब उन्हें ऐसे मोड़ पर लाऊंगी जहाँ वे तेरे सामने झुकेंगे और क्षमा मांगेंगे। पर वो दिन तभी आएगा जब तू अपने उद्देश्य पर डटा रहेगा। और अंत में बच्चे, एक बात जो सबसे खास है, तू अकेला नहीं है। कभी लगता है ना कि अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं है। लेकिन बेटा, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरे आंसुओं को देखती हूँ,
जब कोई नहीं देखता, मैं तेरे सवालों का उत्तर बनकर तेरे सपनों में आती हूँ। मैं हर उस भावना में हूँ जो तू मुझसे बांटता है। अब जो आने वाला है वो ऐसा अद्भुत होगा कि तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा। तू कहेगा, माँ ये कैसे हुआ? और मैं मुस्कुराते हुए कहूंगी, क्योंकि तू डटा रहा, तू समझता गया, तू सीखता गया, और सबसे जरूरी, तू झुका नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझसे सारे रास्ते बंद मिले थे, जब हर प्रयास का फल अधूरा रह गया था और तेरी उम्मीदों के होंठ सूख गए थे, तब मैं कहीं भीतर से तमाम दरवाजों की चाबी रख रही थी। अब वक्त आया है कि मैं उन्हें खोल दूं। वे दरवाजे खुलेंगे तो नए अवसर बाहर निकलकर तेरे लिए खड़े होंगे। अब खुला आकाश तुझ पर चल पड़ेगा। जहां तू जाएगा वहां दरवाजा खिलता जाएगा। अब इतनी शांति होगी तेरे मन में कि तू बिना आवाज किए ही दुनिया की रफ्तार बदल देगा। तेरे घर आंगन में ना सिर्फ धन बल्कि आत्मिक बरकतों की बारिश होने वाली है। ध्यान रख, धन मात्र भौतिक नहीं, वो ऊर्जा का प्रवाह है जो तेरे भीतर गर्माहट जोड़ता है। वो बैंक के खातों में प्रवेश नहीं करता, वो तुझे सुकून देता है, बुढ़ापे का सहारा देता है और तेरे पक्ष में स्थित आत्माओं की मुस्कान में चमक लाता है। अब तो देखेगा, उस बोन में बैठकर जो मुस्कान तूने खोई थी वो नई जागरूकता लेकर लौटेगी। तेरे होठों की मुस्कान सामने आने वाले हर इंसान में एक नई उम्मीद जगाएगी। फोन पर मिलेंगे संदेश, रुक रुक कर आएंगे सुकून के शब्द। तो ठीक है ना, मैं खुश हूं तेरी तरक्की देखकर। तेरा मन खुद सम्मान से भरेगा और तू खुद कहेगा, अब मैं जिंदगी जीऊंगा एक नए अंदाज में। तू अब अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी राह खोल देंगे मेरे वचन। लोगों की नाराजगी, मोहभंग और गलतफहमी अपने आप ठीक हो जाएंगे, जैसे बादल खुद ही छट जाते हैं। तेरे दुश्मन जो अब हावी होने की हिम्मत रखते हैं, खुद ब खुद माफी मांगने को आएंगे। उनका मन नरम पड़ जाएगा, क्योंकि तेरा आचरण तुझे महक का फूल बनाता है, ना कि कांटों वाला वृक्ष। रास्तों में जो कांटे थे वे अब तेज सूरज की रोशनी में सिकुड़ जाएंगे। जो काम अभी रुक रहे थे वे खुद बहने लगेंगे, जैसे नदी रुकती नहीं। ऐसे प्रचंड तेरे कार्य बह निकलेंगे और तू तवज्जो पालेगा हर जगह। और हाँ, धन अभिवादन आएगा तेरे चरणों से, जब तू दूसरों की मुसीबतों का बोझ हल्के स्वर में उठाएगा। तेरी इज्जत ऐसे बढ़ेगी कि आवाज ना उठाकर भी लोग सुनेंगे, जो चाहेंगे तेरी ओर बढ़ने को, जबकि कभी दूर भागते थे। ये सब बातें तेरे नए अध्याय के हिस्से हैं। लेकिन तू ध्यान रखना, ये सब सुनकर आत्मचिंतन कर, क्योंकि ये रंगमंच नहीं, ये तेरा चरित्र है जो सब कुछ लिख देगा तेरे नाम पर। तू अब पूरे आत्मबल से खड़ा होगा। तेरे कदम बढ़ते रहेंगे, तेरी आत्मा चमकती रहेगी। वो चमक अब रुकने नहीं होगी। आज खुशनुमा होने वाले हैं तेरे सारे दिन। अब तेरी सुबह नई ताजगी लाएगी, तेरी शाम शांति देगी। तेरी रातों में जब तू पलंग पर पीठ सिकोड़ कर लेटेगा, तब मन कहेगा, माँ तू सही थी, तेरा वक्त आ गया था। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है।
विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रुनाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार माँ ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पाप योनयः, अर्थात जो कोई भी मेरी शरण में आता है वह पाप योनि से भी हो तो भी मुक्त हो जाता है।
आज का दिन आपके लिए आशा और विश्वास का दिन हो सकता है। अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयासरत रहें और अपने मन को शांति प्रदान करें। आज का पंचांग है 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार। आज की तिथि है सप्तमी। आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:52 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:44 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:56 से दोपहर 1:14 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है शाम 5:57 से शाम 7:40 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 6 और लकी कलर है नीला। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, आपका पार्टनर प्यार में धोखा देगा या निभाएगा, इन संकेतों से पहचानें। जी हाँ दोस्तों, वह व्यक्ति आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता जो आपके दुख के समय आपको अकेला छोड़ दे, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो वह आपकी जिंदगी में फिर से शामिल हो जाता है। इसका स्पष्ट मानना था कि प्यार में सच्ची परीक्षा तब होती है जब समय कठिन हो। अगर वह तब गायब हो जाए और बाद में मुस्कुराते हुए लौट आए तो वे ऐसे लोगों से बचकर रहें। दोस्तों, किसी से अपनी बातें साझा ना करें, खासकर उनसे जो बिल्कुल नहीं, जो आपकी निजी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। अगर आपका प्रेम या प्रेमिका आपकी निजी बातें दूसरों के साथ शेयर करता है तो ये साफ इशारा है कि रिश्ते में वफादारी की कमी है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आपकी गृह स्थिति अनुकूल है। समय की कीमत और महत्व का सम्मान करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। बच्चों के सुंदर भविष्य संबंधी योजनाएं बनेंगी जिससे आप उत्साहित रहेंगे। कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी अवश्य व्यतीत करें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने के आसार हैं। चल रहे विवादित मामले किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें। इस समय किसी भी तरह की यात्रा करना समय और पैसे का नुकसान ही है, इसीलिए इसे टालना ही बेहतर होगा। आज का दिन व्यस्ततापूर्ण रहेगा। व्यवसायियों के साथ मीटिंग आदि के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। कोई महत्वपूर्ण डील भी हो सकती है जिससे आर्थिक लाभ हो। नौकरी पेशा व्यक्ति फाइनेंस से जुड़े मामलों को अधिक सावधानी शेयर करें। व्यावहारिक संबंधों में आपके प्रेम और सामंजस्यता रहेगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का अवसर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने साथी के साथ सुखद पल बिताएंगे जिससे आप दोनों के मध्य रिश्तों में गहराई आएगी। आपके मिलनसार स्वभाव के कारण आपके बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन ये सभी विश्वसनीय नहीं हैं। आज किसी भी मित्र पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें। आज आप बिल्कुल स्पष्ट सोच रहे हैं और आप मुश्किल योजना बनाएंगे और उसे बहुत अच्छी तरह कार्यान्वित भी कर पाएंगे। अपने अधूरे काम आज पूरे कर लें और चिंता मुक्त हो जाएं। साथ ही आपको बताएं, प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को बढ़ाएगा। आपका बचाया धन आज आपके काम आ सकता है, लेकिन इसके लिए साथ ही आपको दुख भी होगा क्योंकि आपका धन व्यर्थ में व्यर्थ हो गया। दोस्तों के साथ शाम बिताना या खरीदारी करना मजेदार और रोमांचक रहेगा। किसी की प्यार में कामयाबी मिलने की कल्पना को सच कराने में मदद करें। काम में आपकी दक्षता की आज परीक्षा होगी। इच्छित परिणाम देने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। आज के दिन में आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन शाम के वक्त अपने मनपसंद कामों को करने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय होगा। आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आपका बहुत ध्यान रखेगा। आज आपका आर्थिक जीवन सामान्य होगा, लेकिन आपके व्यय में वृद्धि होने की संभावना है। इस स्थिति में आप धन को संभाल कर व्यय करें। धन के लेन देन में सावधान रहें और किसी ऐसे व्यक्ति को धन देने से बचें जिस पर आप भरोसा नहीं करते। ये बहुत अच्छी खबर है, आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां और आनंद के पल आने वाले हैं। आपको अपने परिवार के साथ खुशी की लहर में डूबने का मौका मिलेगा। किसी रिश्तेदार से आने वाले समाचार से भी आपके घर में खुशी की उत्साहजनक वातावरण निर्मित होगी। इसके अतिरिक्त आपके परिवार वालों में भी आपके सभी कामों में आपका सहयोग करने की मनोदशा रहेगी। अब बात करें दोस्तों आपके आज के लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, प्रेम जीवन में अपने प्रियतम के साथ रोमांटिक समय बिताएं। उनके साथ समय बिताने से आप उनके दिल को हसीन बना सकते हैं। आज की मुलाकात आपके प्रेम जीवन में मिठास घोलने के लिए काफी हो सकती है। आपकी गर्मजोशी आपके साथी को और करीब लाती है। आपके रिश्ते को स्नेह और ईमानदारी से रोशन करती है। एक समृद्ध आर्थिक दुनिया आनंद और एक सुकून भरे भावनात्मक स्वर को बढ़ावा देती है। इच्छाएं तेजी से बढ़ सकती हैं और विलंब समय तनाव भी पैदा कर सकता है, जिससे गहन अन्वेषण की आवश्यकता होती है। ईमानदार चिंतन ये स्पष्ट करने में मदद करता है कि आप वास्तव में अपने प्रेमी से क्या चाहते हैं। जमीन से जुड़े और उनके प्रति ईमानदार रहें।
अगर आपने कोई गलती की है तो उनके समक्ष स्वीकार करें। आप अधिक संतुष्टिदायक और भावनात्मक रूप से ईमानदार बने रहेंगे तो उनके प्रति से भी आपको कोई उपहार मिल सकता है। अब बात करें दोस्तों आपके आज के कारोबार और करियर की, तो दोस्तों आज कारोबारियों का स्वभाव प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। आपको चाहिए कि आपसे कोई आगे ना निकले और इसके लिए आप कठिनाइयों का सामना करेंगे। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा काम करने के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आपके सहकर्मी आपके काम में आपकी सहायता करेंगे। यदि आप नौकरी खोज रहे हैं तो आज के दिन आपको इस दिशा में सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। बात करें दोस्तों आपके स्वास्थ्य की, तो अगर हम सेहत की बात करें तो आज आपको अपनी सेहत से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि आज आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और स्वास्थ्य से संबंधित तनिक भी लापरवाही ना करें। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।